जय भीम। मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसा सहज सरल लेकिन शाश्वत मंत्र देने वाले संत कवि रविदास जी की आज जयंती है। जाति और धर्म से अलग मानवतावादी दर्शन के अद्भुत संत, गायक, वाचक, मीरा के काव्य गुरु और कवि रविदास ने अपने दर्शन में कर्म और मनुष्यता को सर्वोपरि रखा था। वह एक मोची, संत, कवि और दार्शनिक थे और समाज सुधारक भी। उनकी कविता में सार्वभौमिक अपील है, निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम है। उनकी भक्ति नए प्रकार की थी क्योंकि उन्होंने सभी के प्रति करुणा और निर्गुण ईश्वर में विश्वास पर जोर दिया। उनका तरीका साहसी और बहुत हिम्मत से भरा था कि उन्होंने अपना विरोध खुद ब्राह्मणों की नकल करके किया, जो कि उस वक्त के हिसाब से न केवल आपत्तिजनक था बल्कि उस वक्त की निचली जाति में जन्मे व्यक्ति के लिए प्राण घातक भी था। उन्होंने ब्राह्मणों के अत्याचारों का विरोध किया और धोती, जनेऊ पहनकर और तिलक लगाकर उनको चुनौती दी, जो कि उस समय दलितों के लिए निषिद्ध था। हालांकि उन्होंने ऊंची जाति के समान वेशभूषा पहनी जरूर थी, लेकिन अपनी जाति नहीं छुपाई। उन्होंने जूते सिलने का अपना पैतृक काम जारी रखा। संत रविदास जी ने यह दिखाया कि वेशभूषा ही व्यक्ति की एकमात्र आइडेंटिटी नहीं होती, यह तो महज इंसानों को बांटने के लिए बनाए सिंबल्स हैं। आज भी थोड़ी सी आंख खोलकर देख लीजिए, आपको ऐसी सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर दलितों को मूछें रखने से, नए कपड़े पहनने से और घुड़चढ़ी से रोका जाता है। 2 साल पहले मध्य प्रदेश के रतलाम से आई एक तस्वीर ने लोगों को चौंका दिया था। वहां एक दलित दूल्हे को हेलमेट पहनकर घोड़ी पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि गांव के सवर्ण लोग नहीं चाहते थे कि वह घोड़ी पर चढ़े। पहले तो उसकी घोड़ी छीन ली गई, फिर पत्थर फेंके गए। उनके फेंके पत्थरों से दूल्हे को बचाने के लिए पुलिस ने हेलमेट का बंदोबस्त किया, तब जाकर बारात निकली। मैं आपसे पूछता हूं कि असली पत्थरबाज कौन है? दूसरी खबर देखते हैं। दादरी जिले के संजरवास गांव में पिछले साल जब एक दलित दूल्हे की बारात आई तो राजपूतों ने हमला कर दिया। इस बारात में दूल्हा संजय समेत कई बाराती और लड़की वाले जख्मी हो गए। हमला करने वालों का कहना था कि दलित दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर नहीं आ सकता क्योंकि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। यूपी के कासगंज में दलित की बारात शांति के लिए खतरा है। 2 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दलित समाज की एक बारात पर सवर्णों ने यह कहकर हमला कर दिया कि दलित दूल्हा घोड़े की बग्गी पर सवार होकर उनके मंदिर में नहीं आ सकता, उसे जाना है तो रविदास मंदिर जाए। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद पथराव की घटना हुई। शादियों के मौसम में लगभग हर हफ्ते देश के किसी न किसी हिस्से से ऐसी घटना की खबर आ ही जाती है। सवर्ण यानी ऊपर मानी गई जातियां इसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही। उनके हिसाब से दूल्हे का घोड़ी पर सवार होना एक सवर्ण विशेषाधिकार है और इसे कोई और नहीं ले सकता। वे इस बदलाव को रोकने की तमाम कोशिशें करते हैं। हिंसा उनमें से एक तरीका है और इसके लिए वे गिरफ्तार होने और जेल जाने तक के लिए तैयार हैं। आधुनिकता और लोकतंत्र के बावजूद सवर्णों में यह चेतना नहीं आ रही है कि सभी नागरिक समान हैं। कई दशक पहले पिछड़ी जातियों के लोगों ने जब बिहार में जनेऊ पहनने का अभियान चलाया था तो ऐसी ही हिंसक प्रतिक्रिया हुई थी और कई लोग मारे गए थे। ऐसे आधुनिकता के साथ पिछड़ापन नहीं कहा जाए, यह समझने की कोशिश की जाए कि आधुनिकता और लोकतंत्र के इतने सालों के अनुभव के बाद भी कुछ समुदाय सभ्य क्यों नहीं बन पा रहे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से सवर्ण यह मानने को तैयार नहीं है कि वे भी बाकी लोगों की तरह इंसान हैं और उन्हें कोई जन्मगत विशेषाधिकार हासिल नहीं है और ना ही कुछ लोग सिर्फ जन्म की वजह से नीच हैं। आप लोग तो ये कहते हैं कि जातिवाद देश में अंग्रेजों ने फैलाया, उनकी बनाई व्यवस्था थी, तो मैं आपसे कहता हूं आप इसका विरोध कर दीजिए, इसको बहिष्कार कर दीजिए। अपने रविदास वाले टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐसा करके रविदास जी ने दलितों के समक्ष विकल्प रखा कि केवल वेशभूषा ही एकमात्र पहचान नहीं होती। एक और बात जो रविदास जी को दलित चेतना का उत्प्रेरक बनाती है वो ये कि दलित जाति से होने के बाद भी रविदास जी प्रसिद्ध ख्याति के सम्मानित संत थे, जिन्होंने पोइट्री के माध्यम से ब्राह्मणवादी संरचनाओं के खिलाफ सामाजिक विरोध किया। उन्होंने भक्ति को एक विद्या के रूप में अपनाया, उसमें विद्रोह की अभिव्यक्ति थी। विद्रोह की भक्ति आधारित पद्धति बहुत नहीं थी। आप ये श्लोक देख लीजिए। जाति जाति में जाति है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बांट दिया गया है। इन जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बट गया है, लेकिन जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान जुड़ नहीं सकता। अगले श्लोक में कहते हैं, हिंदू तुरक नहीं कुछ भेदा, सभी महा एक रक्त और मासा, दो एकहु दूजा नाही, पेख्यो सोई रैदासा। हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है, सभी में एक ही रक्त और मांस है।
रैदास दोनों को ही एक समान देखते हैं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहाँ सबको अन्न मिले, खाना मिले, छोटे बड़ों को सम्मान मिले, तभी रैदास जी प्रसन्न हो सकते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रविदास जी को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। हालांकि आज हमारे पास अपने साथ हो रहे अन्याय से बचाव के लिए अधिकार हैं, संविधान है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं उन ब्राह्मणवादी चुनौतियों की जिनका रविदास जी को सामना करना पड़ा होगा। संत रविदास जी के शांतिपूर्ण सामाजिक विरोध ने ही लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में धर्मनिरपेक्ष और दलित मूवमेंट की नींव रखी। इसलिए गुरु रविदास जी को मध्यकालीन उत्तरी भारत की भक्ति मूवमेंट के एक प्रमुख सितारे के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने सभी प्रकार के रिलीजियस रिचुअल्स और सांप्रदायिक औपचारिकताओं को अस्वीकार किया। उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। भाषा की बाधाओं से परे रविदास उन कवियों में से हैं जो भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषा के फॉलोअर्स ने उनको अलग अलग नाम से पहचान दी। वे रईदासा से भी जाने जाते हैं, रोहिदासा से भी जाने जाते हैं, रामदासा, रईदासा, राबदास से भी जाने जाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए 40 भजन और एक श्लोक सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और शिक्षाओं के जरिए रविदासिया धर्म का आधार बना। उनकी कविता दलितों की सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बारे में उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है और इसलिए उन्हें दलितों का मसीहा माना जाता है। धन्यवाद।